हेलो एंड वेलकम। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसका कि नाम है फेक न्यूज़। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ये टर्म सुना होगा कि ये फेक है, फेक न्यूज़ क्या होती है। तो बात करते हैं, फेक न्यूज़ एक इस तरीके की न्यूज़ है जो कि ट्रू नहीं है। मैंने न्यूज़ इसलिए कहा कि मतलब टू दी मास, टू दी पीपल पहुंचाई जाती है, फैलाई जाती है, दी जाती है, लेकिन वो फैक्ट नहीं होता, मतलब वो सच नहीं होती या पूरी तरह सच नहीं होती। उसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें सच हों, कुछ पोर्शन सच हो, लेकिन 100% ट्रू नहीं होती। तो आप कह सकते हैं मोटे मोटे शब्दों में कि फेक न्यूज़, अगर मैं कहना चाहूँ हिंदी का एक शब्द, तो आपने सुना होगा अफवाह की तरह है, कि लोग कह रहे हैं, फैलाई भी जा रही है, सच है या नहीं है इसका वेरिफिकेशन कोई नहीं करता, सिर्फ फैला रहे हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दे आर वेरी एक्टिव। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लोट करनी है या किसी तरीके की फेक न्यूज़ भी फैलानी है तो आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई एक व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर कोई एक इमेज पोस्ट करता है और न्यूज़ अबाउट कि सो एंड सो पर्सन, इनका निधन हो गया है, इनकी डेथ हो गई है, एंड दे प्रोवाइड अ लिंक टू वेरीफाई दैट न्यूज़। साथ में लिंक भी देते हैं आपको कि आप देख लीजिए। तो अब लिंक वो इस तरीके का होता है कि जैसे न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ के पोर्टल्स होते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर जाएं, उसी तरीके का एक परफॉर्मा बना होता है और वो लगभग सिमिलर टू दैट न्यूज़पेपर की जो वेबसाइट है वैसा होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, न्यूज़पेपर में निकला है तो ये जेन्युइन ही होगा, बट वो एक मिलती जुलती फेक न्यूज़ की वेबसाइट होती है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम पिक्चर्स फ्लोट होती हैं, इमेजेस फ्लोट होती हैं, और आज की डेट में इतने डिजिटल वर्ल्ड में इतने अच्छे मॉर्फिंग के टूल्स आ गए हैं कि उन पिक्चर्स को मॉडिफाई किया जाता है, मॉर्फ किया जाता है, एंड दे सीम टू बी रियलिस्टिक। In some of the cases, the fake news information is floated in form of videos also. आपको वीडियोस भी इस तरीके के परोसे जाते हैं आपके चैनल्स के थ्रू, फॉरवर्डिंग्स के थ्रू, जिनमें कि कुछ इस तरीके की न्यूज़ होती है जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये हो सकता है, और मॉर्फिंग टेक्निक्स के जरिए बहुत सारी चीज़ें चेंज की जाती हैं। कई बार हमें इस तरीके की फेक न्यूज़ मिलती है कि मान लीजिए कोई एक किसी मूवी का सीन है, किसी फिल्म में दर्शाया गया है कि कहीं दंगे हो रहे हैं या कुछ इस तरीके का है, किसी माइनॉरिटी में कुछ ऐसा हो रहा है, किसी कम्युनिटी विशेष के बारे में कोई टिप्पणी की जा रही है, वो हो सकता है किसी मूवी का सीन हो, और वो उसको मॉर्फ करके ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे कि वो करंट सिचुएशन में या आज या कल में कहीं हुआ, और उसे एक फेक न्यूज़ को एक जेन्युइन न्यूज़ की तरह परोसा जाता है इन फॉर्म्स ऑफ वीडियोज़। तो अब समस्या ये है कि आज के डेट में जितने भी यूज़र्स हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, या जो भी लोग ये वॉच कर रहे हैं, आपके पास एक दिन में हज़ारों मैसेजेस आते हैं फॉरवर्डिंग्स के थ्रू। आपको ये पता ही नहीं चलता कि इनमें से कितनी न्यूज़ फेक हैं और कितनी एक्चुअल फैक्ट्स हैं। और एक नॉर्मल यूज़र बॉदर भी नहीं करता ये पता लगाने के लिए कि ये जो मेरे पास जो आया था ये कंटेंट फेक है या नहीं, अनटिल एंड अनलेस वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। जब तक कि अपने पर्सनलाइज यूज़ के लिए आपको ऐसा ना लगने लगे कि नहीं, इस जानकारी के बिना हम नहीं रह सकते, ठीक है, तब तक वो उसका पता भी नहीं लगाते। बट एडवाइजेबल क्या है कि हम किसी भी अटपटी लगने वाली न्यूज़, किसी भी इनजेन्युइन सोर्स से आई हुई न्यूज़ को फ्लोट ना करें, उसे फॉरवर्ड ना करें, उसे शेयर ना करें, और न्यूज़ की फैक्ट को चेक करें। ऑब्वियसली आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप न्यूज़ को चेक करें, इसीलिए थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी होती हैं फॉर फैक्ट चेकिंग। इंडिया में एक पॉपुलर है ऑल्ट न्यूज़ के नाम से, विच अगर आपको कोई संदिग्ध न्यूज़ लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ पोस्ट हुआ है लेकिन ये हो नहीं सकता या इसमें कुछ गड़बड़ है, तो आप उस न्यूज़ को वहाँ ऑल्ट न्यूज़ पर फॉरवर्ड करके उसका फैक्ट चेक कर सकते हैं। दे डू इट रेगुलरली फॉर डिफरेंट न्यूज़। इसी तरीके से और भी वेबसाइट्स हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको फेक न्यूज़ के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, और अगली बार कोई भी न्यूज़ जो आपको अटपटी लगे फॉरवर्ड करने से पहले आप ज़रूर इस बारे में सोचेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।